ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और करियर के लिए कैसा रहेगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। कैप्रिकॉर्न, पहले लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो लव लाइफ में अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है। तो ऐसा लगता है कि somebody is like thinking of taking a leap of faith। मतलब समझ नहीं आ रहा कि किस और लें लीप ऑफ फेथ, है ना। या हो सकता है कि बहुत पैशन है, आप चाह रहे हैं कि कोई आपकी तरफ आए और आपकी तरफ वो एक्शन ले। लव हो सकता है, कोई लव सिचुएशन म्यूचुअल है, ऑफ कोर्स हम लव लव की बात कर रहे हैं। सो देयर इज समथिंग कि शायद आप स्टेप नहीं ले पा रहे, या आप किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है जो आप चाह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। यू वांट टू वर्क इट आउट स्टिल। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप एफर्ट पुट करना चाहते हैं, पर आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आप थक चुके हैं फॉर लाइक आपको लगता है यू आर द जेनरस वन। आप ही को क्यों ज्यादा वो करना पड़ रहा है, आपको ही क्यों इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, यू नो मे बी। और आपको लग रहा है कि पर्सन इज वेरी नीडी, कि जितना मर्जी आप कर लें, बट वो अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं सिचुएशन को, यू नो, और आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर लाइक, हाँ, ये उनकी वो एनर्जी हो सकती है। दे आर पैशनेट टूवर्ड्स यू। कोई है जो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है, आना तो चाहता है, अगेन ऑन देयर ओन टर्म्स, अपनी टर्म्स पे, ठीक है। मतलब उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, उनकी इंटेंशंस प्योर हैं, कुछ लॉन्ग टर्म बिल्ड करना चाहते हैं, बट ऑन देयर टर्म्स। सो इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है बेसिकली। ये पर्सन ना कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, नो मूवमेंट, नथिंग एट ऑल, अपनी तरफ से कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं जो आपको प्रॉमिसिंग लगे, ओके। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, अ न्यू बिगनिंग, ओके। अ, शायद हो सकता है उनको ये रियलाइज है कि उनको आज नहीं तो कल ये चीज करनी पड़ेगी, या ये स्टेप लेना पड़ेगा। बट अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है दैट अ वेकअप कॉल, कि नीड टू स्टार्ट रशन भाग, या एक नई शुरुआत करना, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। सो व्हाट्स द आउटकम हियर। थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, आई थिंक इट इज लाइक कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ अड़चने आ रही हैं यहाँ पे। वाओ, यहाँ पर द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ कुछ ऐसा है जो कि लॉन्ग टर्म है, प्रॉमिसिंग है, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि हार्ट ब्रोकन ओवर समथिंग, मतलब ये रिलेशनशिप हो सकता है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप लोगों की यूनियन भी हो सकती है, यू मे कम टुगेदर, बट स्टिल देर आर डिफरेंसेस। क्यों, किस वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से। वाई द थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। यस, कोई कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, या कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या कुछ ऐसा है, यू नो, जो इस रिलेशनशिप को टेस्ट कर रहा है, ओके। यू आप बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं, आपको नहीं बोलना चाहिए था। और ये जो पर्सन है, दे कांट लिव विदाउट यू, बट दोनों यू बोथ आर कैरिंग इमोशनल बैगेज। और यहाँ पर डिसीट का कार्ड है, दैट मीन्स कि कोई कुछ छुपा रहा है, कोई किसी से कुछ मैन्युपुलेट कर रहा है, देयर इज सम अदर पर्सन, थर्ड पर्सन इन द स्टोरी, ठीक है। ये चीजें हैं जो बीच में रिलेशनशिप के आ रही हैं, दैट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस। अब वो हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ हो, कर्मा हो, कुछ भी हो, दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ और रिजॉल्विंग राइट नाउ। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, इफ यू वांट टू रिकंसाइल विद समवन, यस, आप देख सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा ध्यान, यू आर रेजिस्टिंग हियर, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं, somebody इज वेरी इंटरेस्टेड इन यू। लेकिन हो सकता है कि आप सोच सोच के आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज हो सकता है यू हैव बीन प्लेड। बट यहाँ पर यू आर फीलिंग लिटिल डिसहार्टन। वाई, ओवर समथिंग, आप कुछ नया स्टार्टअप करना चाह रहे हो, बट डोंट वरी, डिवाइन हैज अ प्लान फॉर यू। आप वो कहते हैं ना, समथिंग हैज टू एंड, ताकि कुछ नया बिगिन हो सके। तो वही चीज है कि अगर आप, मतलब डिवाइन कई बार कुछ चीज तोड़ते हैं सो दैट वो दोबारा नए तरीके से जोड़ सके, ठीक है। तो वो अगेन डिपेंड करता है, तो आपको भरोसा उनके ऊपर रखना है, लोगों के ऊपर नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट की, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाओ, लॉट ऑफ मनी कमिंग थ्रू, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कोई अपॉर्चुनिटी, मनी,
ओके, वाई इज द टू ऑफ सोर्ड्स एनर्जी? सो देयर मे बी चेंजेस, या हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपको कुछ, मतलब कुछ चेंजेस लेकर आने पड़े अपने काम को लेके, या इस हफ्ते ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस मे बी देयर, लाइक काम करने के तरीके में, या आप, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ चेंज हो सकता है, दिस इज लाइक नीडेड कुछ लोगों के लिए, यस हो सकता है, दिस कैन बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी एज वेल, या ऑफर, यू विल बी ऑफर्ड समथिंग, और बाकी सबके लिए हो सकता है दैट देयर इज अ चेंज, कि आप अपने काम करने के तरीके को चेंज कर रहे हो, कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ओके, मे बी अ पार्टनरशिप और एनीथिंग, और या अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, वट एवर इट इज, मूविंग टूवर्ड्स कामर कामर वाटर्स, मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और आपके करियर में बैलेंस आ सकता है, यस। अगर कोई पेंडिंग वर्क था तो पूरा हो सकता है, कोई बर्डन था तो मुझे लगता है वो बर्डन रिलीज होने वाला है, एक्स्ट्रा अगर प्रेशर ले रहे थे अबाउट मनी, देन मनी इज कमिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। स्टिल मुझे लगता है, स्टिल यू आर डिसहार्टेंड, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब उतना नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आपको किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, फाइनेंशियली रेंथिंग, या आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वट एवर इट इज, डोंट वरी। आपको डिवाइन अगेन मैं वही बोल रही हूँ ना, इन लव, इन करियर, समटाइम्स डिवाइन ब्रेक्स यू सो दैट यू कैन, ही कैन मेक यू, ओके, तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो मे बी दिस इज द थिंग दैट आपको कहा जा रहा है कि डू सम एक्स्ट्रा वर्क, टेक अ लीप ऑफ फेथ, ताकि आप अपने पावर में आए, खुद की पावर को पहचाने, खुद को खुद के अंदर जो आपके, मतलब डोंट लिमिट योर सेल्फ, ओके, दोबारा से अपनी फॉर्म में आए, खुद में बिलीव करें, ओके, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। So everything is happening for a reason here. So let us find out what is the guidance for all the Capricorn. Oh my God. So guidance ये है, don't take again 10 10 10 energy, lot of 10. So it is like being exhausted. या आपको कहा जा रहा है don't take extra pressure, burden. Okay, यहाँ पर मुझे लग रहा है internal एक fight चल रही है. Your fight. Now this is, जो भी कुछ हो रहा है, ये जो भी phase आप face कर रहे हैं, this is happening due to फॉरवर्ड मूवमेंट, कि आपकी लाइफ में यू आर लेवलिंग अप, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, एज आई सेड, कामर वाटर्स, और आप एक अवेयरनेस में आ रहे हैं हर चीज को लेके अपनी लाइफ में, यू आर कमिंग इन टू एन अवेयरनेस, ओके, और आप एक चीज बदल रही है आपकी लाइफ में, एक आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और उसके लिए अगेन 10 10 10, सो आई टोल्ड यू लॉट ऑफ 10 10 एनर्जी, तो उसके अगेंस्ट फाइट करना बंद करो, ओके, और इस चीज के साथ अडेप्ट करो, ये जो चेंज आ रहा है, ये जो अवेयरनेस आ रही है, ये जो आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके, ये आपको ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने पोटेंशियल को पहचान पाए, जो कि आप भूल बैठे हैं। आप देखिए यहाँ पे कंडीशनिंग, इसका मतलब ये है कि समथिंग वाज देयर जो आपको मैन्युपुलेट कर रहा है, आपको हो सकता है कि आपको अ, बहका रही है कोई चीजें, कि आप ये नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं होगा, ये खुद की हैबिट्स भी हो सकती है, सोच भी हो सकती है, या लिमिटेड, कि खुद को लिमिटेड रखना, वट एवर इट इज, इसको पहचानने की कोशिश कीजिए, लड़िए मत, बस इस चीज को लेट गो कीजिए और अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न, जो कि पूरी रीडिंग में हाईलाइट हो रहा था। तो दिस इज योर रीडिंग, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों दैट यू आर लुकिंग फॉर, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।